दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर की बेसिक बातें हमने आपको बता दी थी कि कैलेंडर में सवाल करने से पहले आपको क्या क्या बातें याद रखनी होगी, जैसे वार का कोड, शताब्दी का कोड, महीने का कोड, ये सब चीज़ें। और एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो ये सब चीज़ें, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, ये इनको भी पहचानना मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों आज हम कैलेंडर यूनिट के सवालों से संबंध रखेंगे और कई सारे सवाल हम कैलेंडर यूनिट के करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। सोचिए, 2 मार्च बोले तो 2 मार्च को अगर बुधवार है, ठीक है, 2 मार्च को अगर बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि वर्तमान डेट दे करके और फ्यूचर, भविष्य की तिथि का वार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। 2 मार्च को बुधवार है तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपका 2 मार्च को क्या बताया है, बुधवार है। 2 मार्च को बुधवार है, ठीक है। तो आपको कब पता करना है, 26 मार्च को कौन सा वार होगा। ये 26 मार्च को कौन सा वार होगा, 26 मार्च को कौन सा वार होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 26 में से 2 माइनस करना है आपको, क्योंकि उसी महीने, क्योंकि महीना कौन सा है, मार्च, और यहां पर भी मार्च है। 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में कुल दिन कितने हुए, तो ये आपको पता करना है कि 26 में से अगर आपको 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 दिन। अब 24 दिन आ गए तो 24 में आपको 7 का भाग देना है। 7 का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन वापस वही वार होता है, वही रिपीट होता है। तो यहां मैंने 7 का भाग दिया तो 7 तिया 21, ये 21 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 24 में से 21 माइनस करते हैं तो 3 दिन शेषफल आता है। तो ये जो शेषफल जो आ रहा है इसको बोलते हैं अपन शेषफल। ये शेषफल जो आ रहा है, जितना शेषफल आता है उतने दिन आगे की ओर जाना है, बोले तो नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट डे की ओर बढ़ना है। तो बुधवार से 3 दिन आगे खिसकना होगा। तो बुध के बाद में एक दिन चलेंगे, ठीक है, फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। तो बुध के बाद में ये गुरु है, ये शुक्र है और ये शनि है। इसका मतलब क्या वार होगा, शनिवार। ये रहा शनिवार। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यदि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। केवल महीना दिया हुआ है, साल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में जितने दिन आते हैं, उन जो दिन जितने भी आ रहे, गैप जो आ रहा है, 24 दिन का गैप आ रहा है, तो 24 में आपको 7 का भाग लगाना है, 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करोगे तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल जितना रिमाइंडर आ रहा है, जितना शेषफल आ रहा है, 3 शेषफल आया
तो आपको 3 दिन आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि डेट भविष्य की पूछी गई है, अर्थात फ्यूचर, किसकी? फ्यूचर की डेट पूछी गई है, आने वाले समय। वर्तमान का वार दिया हुआ है और किसका? फ्यूचर का पूछा हुआ है, भविष्य का पूछा हुआ है, इसलिए 3 शेषफल आया तो 3 दिन आगे बढ़ना है। बुध के बाद में गुरु, शुक्र और शनि, तो यहां क्या आ जाएगा? शनिवार। ये शनिवार, ठीक है दोस्तों, ये शनिवार आपका आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आज का। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? अब यहां ध्यान देना है दोस्तों, महीना चेंज है लेकिन ईयर देखिए 2003 और यहां पर भी 2003, साल में कोई चेंजेस नहीं है, केवल महीना चेंज है। ये 10 मार्च है और यहाँ पर 25 जून है। तो ऐसे सवालों को वही तरीका कि 10 मार्च से लेकर के 25 जून के बीच में टोटल दिन कितने हैं वो माइनस करने, वो निकालने हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद में आपको 7 का डिवाइड करना है और 7 का भाग देने के बाद में जितना शेषफल आता है उतने दिन आगे की ओर बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ आपका, ये देखिए 10 मार्च, ये 10 मार्च 2003 और इस दिन वार क्या बताया है? शुक्रवार। इस दिन शुक्रवार बताया है, ठीक है। निकालना क्या है? 25 जून, 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्पेशली ध्यान देना होगा, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, जरा देखिए। क्या है कि ऐसे सवालों को करने के लिए 10 मार्च से लेकर के 25 जून तक आपको टोटल डेज निकालने, टोटल दिन कितने हुए। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यहां मैं ले लेता हूं ये 10 जून, वो सॉरी, देखिए 10 मार्च, मार्च 2003, फिर मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में टोटल, अच्छा अप्रैल 2003, ठीक है, इसके दिन निकालेंगे, इसके दिन निकालेंगे, फिर मई 2003, फिर जून। अब जून, कितने जून की बात हो रही है? देखिए दोस्तों, ये जून हो रहा है आपका 25 जून, ये 25 जून। अब यहां से लेकर के यहां तक टोटल दिनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो 10 मार्च, टोटल मार्च में कुल दिनों की संख्या होती है 31, 31 में से 10 आपको माइनस करना होगा, ये 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 21 दिन। तो 21 दिन आपके मार्च महीने के काउंट हो रहे, क्योंकि 10 मार्च को आपने किसी को पैसा उधार दिया है, या 10 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक टोटल दिन कितने हो गए? 21, क्योंकि टोटल पूरे मार्च महीने में कुल दिनों की संख्या होती है 31, 31 में से 10 आपको माइनस करना है तो 21 बच जाएगा। अप्रैल महीना पूरा का पूरा काउंट होगा आपके, अप्रैल में कितने? 30 दिन होते हैं, तो ये 30 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद में मई, मई में आपके 31 दिन होंगे, ये 31 दिन। फिर जून, अब जून में 25 तारीख को आपका मामला फिनिश हो रहा है, तो 1 से लेकर के 25 दिन, मतलब 25 तारीख तक 25 दिन ये आपको काउंट करने, ये 25 दिन, ठीक है, ये आपका हो चुका है। तो अब ये टोटल जो दिन है इनको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? ये 5 1 6 1 7, 7 ये हो गया, फिर 3 3 6 2 8 2 10, 107 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 107 दिन। तो 107 दिनों में आपको 10 को 7 का भाग देना है,
क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 का भाग देकर के चेक करना है। देखिए यहां देख लीजिए आप कि 107 और 107 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखिए 7 एकम 7, ये माइनस किया, शेषफल बच गया कितना? 3। ये यहाँ से उतारा 7, तो 7 पंजो 35, ये 35, अब माइनस किया तो रिमाइंडर में बच गया यहाँ पे 2। तो कुल मिलाकर के 2 शेषफल आ गया। कितना शेषफल आया? 2 शेषफल आ गया। ये देखिए ये शेषफल है 2। दो शेषफल आ गया। अब हमें जरूरत भी शेषफल से ही होती है, तो जितना शेषफल आ रहा है उतने दिन आगे बढ़ना है, क्योंकि वर्तमान डेट देकर के भविष्य की पूछी गई है, इस वजह से आपको आगे की ओर खिसकना है। कितने दिन खिसकना है? 2 दिन आगे बढ़ना है। तो यहां जो वार था क्या था? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में एक दिन ये हो गया और दूसरा दिन ये हो गया, तो शुक्रवार के बाद में ये शनिवार और शनिवार के बाद में ये रविवार, अर्थात ये रविवार, रविवार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रविवार होगा। रविवार कब होगा? देखिए ये रविवार होगा 25 जून 2003 को। कौन सा वार होगा? तो रविवार। ये आंसर सही है आपका। ठीक है, आ जाएगा समझ में। फिर से देख लीजिए क्या करना है। आपको 10 मार्च 2003 का वार दिया हुआ है, उसके बाद में 25 जून 2003 को आपको निकालना है कि कौन सा वार होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 मार्च से लेकर के 25 जून के बीच में टोटल दिन कितने होंगे? तो 10 मार्च 2003, अप्रैल 2003, मई 2003 और 25 जून 2003। तो कुल मिलाकर के मार्च के जो टोटल दिन है वो केवल हमारे पास 21 दिन काम में आएंगे। अप्रैल पूरा महीना आ रहा है, मई पूरा महीना आ रहा है और जून के 25 दिन काउंट हो रहे हैं। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 107 दिन आ रहा है। 107 में आपको डिवाइड करना है, किसका? 7 का। डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर में जो आ रहा है वो रिमाइंडर आ रहा है 2। तो 2 दिन आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए ये रहा। अगला जो प्रश्न है, 3 मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को। अब सेम उसी टाइप का प्रश्न है ये कि ये 2005 और 2005, मतलब ईयर में कोई चेंजेस नहीं है, साल वही है, केवल महीने में चेंज है कि यहाँ है कितना है? मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ दोस्तों जरा ध्यान देना, यहाँ शायद जो वार है वो थोड़ा सा दिया हुआ तो है, लेकिन कितने मार्च को ये नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में यहां जो लिखा हुआ है वो है 12। क्या है? 12 मार्च, सॉरी 17 मार्च। यहां पर है आपका 17 मार्च 2005 को बुधवार है। सवाल क्या है? 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो देखिए 17 मार्च 2005 को वार बता दिया इन्होंने बुधवार। ठीक है, पूछा क्या है? 12 सितंबर। 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब
पूछा गया तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए कि 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो 17 मार्च से लेकर के 12 सितंबर के बीच में कुल दिन कितने रहेंगे, वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, देखिए यहां आ जाएगा 17 मार्च। अब मार्च के महीने में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। तो 31 में से 17 आपको माइनस करना है। 31 में से 17 माइनस करते हो तो 14 दिन आपका मार्च महीने का काउंट होगा। फिर मार्च के बाद में अप्रैल पूरा काउंट होगा। ये अप्रैल के पूरे दिन आ जाएंगे आपके कितने, 30 दिन। ठीक है। उसके बाद में मई जो महीना है वो भी आपका पूरा काउंट हो जाएगा। मई है आपका 31 दिन का। ठीक है। मई के बाद में आ जाएगा जून। ये जून की बात करें तो जून दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जून में आपके 30 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ कौन कितने जून की बात कर रही है, अच्छा सितंबर, 30 दिनों की बात होती है। फिर जून के बाद में जुलाई, ये देखिए दोस्तों ये जुलाई आपका 31 का आ जाएगा। जुलाई में टोटल दिन 31 दिन। ठीक है। फिर अगस्त में आपके फिर से 31 दिन। अब अगस्त के बाद में कहाँ ज्ञात करना है, 12 सितंबर तक। अगस्त के बाद में सितंबर कितने हैं, 12 सितंबर। तो सितंबर महीने के केवल और केवल 12 दिन काम आएंगे। अब इन सब को आपको क्या करना है दोस्तों, इनको ऐड करना है। 4 1 5 6 7 8 9, ये 9। फिर इस तरफ 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 1 17, 179 डेज। टोटल दिनों की संख्या 179 रही। तो 179 में भाग देना है, 179 में भाग देना है 7 का। तो 7 दूनी 14, माइनस करे तो ये बच गए 3, उतारा ये 9, तो 7 पंजे 35, ये 35 माइनस करे तो रिमाइंडर में बच गया 4। तो 4 क्या आ गया दोस्तों, शेष फल आ गया। 4 क्या आया, शेष फल आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो 4 दिन आगे की ओर खिसकना है आपको। कितने दिन, 4 दिन आगे की ओर खिसकना है। कहां से, आपके बुधवार से। तो बुध के बाद में 1 2 3 और ये 4, 3 और ये 4। ठीक है। तो बुध के बाद में ये गुरुवार, फिर ये शुक्रवार, फिर ये शनिवार, फिर ये रविवार। बुध के बाद में गुरु शुक्र शनि और रवि। तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा, रविवार। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। आपके सवाल में पूछा गया था कि 3 मार्च नहीं 17 मार्च 2005 को, 17 मार्च 2005 को अगर बुधवार हो तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो 17 मार्च से लेकर के और 12 सितंबर के मध्य टोटल दिन कितने होते हैं, उनको काउंट करना है। और उनको काउंट करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। काउंट करने के बाद में जितने दिन आते हैं उसमें 7 का भाग लगाते हैं, और जितना शेष फल आता है उतने दिन आगे की ओर आपको बढ़ना है। तो हम बढ़ गए, तो ये यहाँ जो वार आएगा वो आएगा रविवार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए। ये सवाल है आपका, 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो। तो देखिए यहां क्या दिया गया है, यहां जो सवाल पूछ रहा है वो 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा, मतलब पहले पूछ रहा है कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999
99 को रविवार हो, रविवार है। तो यहां पीछे जो सवाल किए थे हमने उसमें और उसमें हल्का सा चेंजेस है कि इसमें आपको ईयर सेम है, लेकिन नवंबर महीने का देकर के जुलाई का पूछा है। इसका मतलब बाद का देकर के पहले का पूछा है, अर्थात वर्तमान दे दिया मान लेते हैं, लेकिन भूतकाल का पूछ लिया, पास्ट का पूछ लिया। तो आपको यहां जो जितना रिमाइंडर आता है, जितना शेषफल आता है, उसमें आगे की तरफ ना जाकर के पीछे बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड नहीं जाकर के बैकवर्ड जाना है। जैसे अब टोटल 5 जुलाई से लेकर के 20 नवंबर के मध्य टोटल दिनों की संख्या हम निकाल रहे हैं। देखिए सवाल को, 5 जुलाई, तो जुलाई में टोटल दिन होते हैं 31। 31 में से कितना माइनस करो, 5 माइनस करो। 31 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया, 26 दिन। ये 26 दिन आ गया। फिर उसके बाद में जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त पूरे महीने में कुल दिनों की संख्या होती है आपके 31। अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद में अगस्त सितंबर। सितंबर पूरा महीना काम आएगा, ये सितंबर। तो सितंबर में आपके 30 दिन। फिर अक्टूबर, ये अक्टूबर भी पूरा महीना काम आएगा आपका। इस अक्टूबर में टोटल दिनों की संख्या होती है 31 दिन। ठीक है, फिर नवंबर। अब नवंबर में तो 20 तारीख को आपसे पूछा गया, तो 20 नवंबर। 20 नवंबर की अगर बात की जाए तो ये 20 दिन। कितने दिन, 20 दिन। अब इन सभी दिनों को आपको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 6 1 7 1 8, ये 8 आ गया। फिर यहाँ 3 3 6 3 9 और 2 11 12 13, ये 138 दिन आ गए। कितने आए, 138 दिन। तो 138 दिनों में आपको कितने का भाग लगाना है, 138 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 एकम 7, ये 7 बच गया। कितना यहाँ माइनस किया तो 6, उतारे 8, ये उतार दिया 8। तो 7 8 56, 7 नाम 63, ये 63 लिख दिया हमने। और इसको माइनस किया तो ये 5 शेषफल बच गया। कितना बच गया, 5 शेषफल। 5 शेषफल बच गया दोस्तों। तो देखिए अब 5 शेषफल बच गया, तो 5 दिन पीछे खिसकना है, क्योंकि यहाँ पीछे की ओर जाना है 5 दिन। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना। अब 5 दिन पीछे के लिए देखिए कैसे है कि रविवार था, तो रविवार से 5 दिन पीछे देखना कैसे। यहां से मैं जा रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5, तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 और 5। अब 5 दिन में रविवार से पहले क्या था, शनिवार। शनिवार से पहले क्या था, शुक्रवार। शुक्रवार से पहले गुरुवार। गुरुवार से पहले बुधवार। बुधवार से पहले मंगलवार। तो कुल मिला के ये वार हो गया आपका मंगलवार। क्या हो गया, मंगलवार। तो यहां ध्यान रखना है कि 5 जुलाई 1999 को क्या होगा, मंगलवार होगा। 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में शायद आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया है आपको। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, पहले जो 2-3 सवाल किए थे उनमें वर्तमान की डेट देकर के भविष्य की डेट का वार पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्तमान की डेट देकर के भूतकाल बोले तो पास्ट का वार पूछा गया, इसलिए पीछे की ओर जाना है, बैकवर्ड आपको जाना पड़ेगा। बाकी सवालों में हम फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे थे, जितना शेषफल आता था उतने दिन आगे बढ़ते थे। इसमें जितना शेषफल आया उतने दिन पीछे की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, वो तरीका देखिए क्या है
वो तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा कि पहले इसका वार आपको ओरिजिनल में निकाल लेना है और फिर जो आता है वो भी इसका भी ओरिजिनल में आपको निकाल लेना है। बस इतना सा आपको ध्यान रख लेना है तो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। बहुत इजी है। 25 जुलाई, देखिए ये 25 जुलाई 2007 को क्या बताया इन्होंने, शुक्रवार, ये शुक्रवार बताया है। 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों को करने के लिए फिर से वही ट्रिक कि ये 25 जुलाई, अब देखिए यहां ध्यान देना है, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा होगा। तो आपको स्टार्टिंग में जो है ना 2 फरवरी से स्टार्ट करना है। कहां से, दिनों की संख्या निकालने के लिए 2, देखिए 2 फरवरी, अब फरवरी में टोटल दिनों की, अच्छा 2 फरवरी से तो स्टार्ट हो रहा है तो टोटल फरवरी में 2007 में फरवरी में टोटल दिन होते हैं 28, तो ये हो गया 28 में से माइनस कितना करना है 2, 28 में से 2 घटाए तो कितने बच गए भाई, आपके पास बच गए 26 दिन। क्योंकि दोस्तों ध्यान देना है 2007 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो 2007 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 2007 जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के लिए मैंने बता दिया कि साधारण वर्ष में फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 28 होती है, तो 28 में से 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 26 दिन फरवरी महीने के काउंट होंगे। फिर फरवरी के बाद में मार्च आपका पूरा का पूरा रहेगा, मार्च पूरा 31 दिन, क्योंकि मार्च में दिनों की संख्या 31 है। फिर अप्रैल में टोटल पूरे दिनों की संख्या 30 है, ये 30 दिन। फिर अप्रैल के बाद में मई में पूरे कुल दिनों की संख्या 31 है। फिर मई के बाद में आता है जून में पूरे दिन आ गए 30। फिर कितनी जुलाई की, 25 जुलाई की बात की है तो ये 25 जुलाई। अब जुलाई के दिन कितने काउंट हो रहे हैं, केवल 25 दिन काउंट हो रहे हैं, 25 दिन। जुलाई में दिन है 25, क्योंकि 25 को दी एंड हो गया, क्योंकि हमें 2 फरवरी से लेकर के 25 जुलाई के मध्य के दिनों की संख्या निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 26, वो 6, एक 7, एक 8 और 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल करेंगे 1, तो 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17, ये 173 दिन आ गए, 173 दिन। तो 173 ध्यान रखना है, 173 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ उतारा ये 3, तो 7 पंजो 35, अच्छा 7 चौक 28, 4 बार में ये 7 चौक 28, और माइनस करेंगे तो 5, तो 5 क्या आ गया दोस्तों, 5 शेष फल आ गया, 5 शेष फल आ गया। अब आपको ये देखना है कि 5 दिन आगे जाना है या पीछे जाना है। अब यहां हमें जो दिया हुआ है, देखिए जुलाई बाद में आता है, फरवरी पहले आता है, तो जुलाई का तो दिया हुआ है और फरवरी का पूछा है, इसका मतलब बैकवर्ड में जाना है, फॉरवर्ड में नहीं जाकर के किधर जाना है, बैकवर्ड में जाना है। कितने दिन, 5 दिन। अब देखिए 5 दिन बैकवर्ड में जाना है, तो इसका मतलब यहां से 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ 1 2 3
4 और ये 5 दिन बैकवर्ड में गए। तो कहाँ से, शुक्रवार से पहले क्या रहेगा, गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। तो इसका भी फाइनली आंसर क्या रहेगा, रविवार। क्या रहेगा दोस्तों, रविवार रहेगा। ठीक है, आ जाएगा समझ में। जरा ध्यान देना है, यहाँ जो है 2 फरवरी 2007 का वार पूछा गया है, जबकि 25 जुलाई 2007 का वार दिया हुआ है। तो 2007 में जुलाई बाद में आता है और फरवरी पहले आता है, तो इसका मतलब बैकवर्ड में जाना है, फॉरवर्ड में नहीं जाना है। ठीक है ना, मतलब पीछे की ओर जाना है, आगे की तरफ, आगामी डेज में नहीं जाना है, अर्थात भविष्य का वार नहीं पता करना है, इसमें भूतकाल का वार पता करना है। ठीक है, बीते हुए दिनों का वार पता करना है। चलिए, ये आपका सवाल रहेगा। अगला सवाल आपका कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। दोस्तों ये बिल्कुल इजी है। हमने आपको जब इसका बेसिक थ्योरी बताया था, तब ये बताया था कि पहले तो ये देखिए 2002 कैसा वार है, वो कैसा ईयर है, और 2003 कैसा ईयर है। तो 2002 एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और यहां से पता चल रहा है कि 2003 भी एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 2003 में भी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए दोनों ही साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। तो यहाँ 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को पूछा है, मतलब एक साल बढ़ गया, बाकी वार वो क्या नाम है, तारीख और महीना वही है, तारीख भी वही है, महीना भी वही है, केवल और केवल बड़ा है तो क्या बड़ा है, एक साल चेंज हुआ है। तो साल चेंज होने के लिए आपको साधारण वर्ष, अगर साल चेंज होता है साधारण वर्ष में, तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब फॉरवर्ड जाना पड़ता है, अर्थात भविष्य की ओर एक दिन आगे खिसकना पड़ेगा। जबकि अगर लीप वर्ष होता तो वहां आपको क्या करना पड़ता, लीप वर्ष होता तो आपको एक दिन पीछे की ओर जाना पड़ता, अर्थात बैकवर्ड आना पड़ता। जैसे यहां 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को शनिवार होगा, एक दिन आगे खिसकना पड़ेगा, शुक्रवार से आगे शनिवार, तो इसका फाइनली आंसर शनिवार रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रखना है कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा, अर्थात 1 जनवरी 2002 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2002 को भी रविवार ही होगा। लेकिन यहाँ साल वो नहीं है, साल चेंज हो रहा है। तो जब साधारण वर्ष वार मतलब तिथि और महीना समान हो और साल चेंज हो, तो एक वर्ष चेंज होता तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 वर्ष चेंज होगा तो 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, ये देखना है आपको। तो 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2003 को शुक्रवार के बाद में एक दिन शनिवार रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो सवाल है आपका वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ये सवाल जरा देखने लायक है, क्योंकि 2001 से लेकर के 2010 के बीच में कितना गैप आ रहा है, कितने लीप ईयर बीच में आ रहे हैं, कितने साधारण वर्ष बीच में आ रहे हैं, उतने दिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने के लिए जरा ध्यान देना, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको कि ये 10 मार्च 2001 इसको क्या बताया है, रविवार है। 10 मार्च 2001 को रविवार है। तो आप ध्यान दीजिए, 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो आपको पता करना है 10 मार्च के बाद में, अब 10 मार्च 2002, फिर 10 मार्च 2003, फिर 10 मार्च
2004, फिर 10 मार्च 2005, फिर देखिए आगे 10 मार्च 2006, 10 मार्च 2007, 10 मार्च 2008, 10 मार्च 2009, फिर 10 मार्च 2010। ये आपसे पूछा गया है, क्योंकि पूछा क्या है 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। तो इस दिन, अब इसमें आपको लीप वर्ष पता करने पड़ेंगे कि साधारण वर्ष में तो कितने दिन आपके आगे, साधारण वर्ष होता तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक साल चेंज हो रहा है तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, और लीप वर्ष होता है तो वहां 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले यहां देखिए आप, 10 मार्च 2001 से अगर मैं यहां आता हूं 2002, साधारण वर्ष है तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर 10 मार्च 2003, यहां फिर से एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 10 मार्च 2003 से 10 मार्च 2004 के बीच में, यहां 2004 जो है वो लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो यहां आपको 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर 5 में एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 6 में एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 7 में एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 8 में फिर से वही 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 9 में आपको एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, और 10 में भी आपको एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टोटल दिन कितने आगे बढ़ने पड़ेंगे आपको? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। कहां से? रविवार से 11 दिन। तो रविवार से 11 दिन बढ़ने के लिए आप यहीं पर सीधा रवि के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोम, मंगल, बुध, गुरु। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो गुरुवार रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? गुरुवार रहेगा। ठीक है, ये आपका सवाल था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ ऐसे पता नहीं चलता, तो आप ये सोचिए 2001 से लेकर के 2010 के बीच में टोटल कितने 10 साल हो गए क्या? 10 सालों में 2 वर्ष ऐसे हैं जो कैसे हैं? 2 वर्ष ऐसे हैं जो आपके लीप वर्ष हैं, बाकी 8 आपके साधारण हैं। तो देखिए यहां देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 हो गए टोटल। तो 11 दिन आगे गैप कितना आ रहा है? 1 से लेकर के 10 तक। तो 1 के बाद में हम गए 2 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 आ रहा है। तो 11 में अगर आप 7 का भाग लगाते हैं तो देखिए 11 में 7 का भाग लगाओ तो 7, 4 का नहीं 7 का, सॉरी, ये देखिए ये आपने 7 का भाग लगाया तो 7 एकम 7, शेषफल बच गया 4। तो 4 दिन आगे बढ़ना है एक तरीके से। रविवार से आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो ये गुरुवार ही आपके, वैसे भी गुरुवार ही आ रहा है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा। ये आपको एग्जैक्टली ध्यान देना है, ऐसे आपके सवाल होंगे। बाकी दूसरा जो तरीका है वो भी और अच्छा तरीका, उसको भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, वो देखिए वो क्या रहेगा। आप पहले उस फॉर्मूले से इस जो वार है, ये वाला वार है, ये वाला जो डेट है, इसका वार आपको दिया हुआ है। अब ये सत्यता की जांच कर लीजिए कि वास्तव में रविवार ही है क्या। अगर रविवार है तो डायरेक्ट इस तिथि का जो है ना वार आप निकाल लो आपके फॉर्मूले से। जैसे मैं चेक कर देता हूं आप कि यहां इस जगह देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहां देख लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए 10 मार्च हमारा जो फॉर्मूला है, 10 मार्च 2001 को रविवार है तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा?
तो पहले तो 10 मार्च 2001 को रविवार है कि इसका एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान दीजिए। ये सूत्र इज इक्वल टू तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से आप रखिए, यहां पर देखिए कितनी तारीख है, 10 मार्च। ये तारीख आ गई 10। मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड आपको पता है 144, बोले तो 4 प्लस महीने का कोड हो गया, महीना मार्च है तो मार्च का कोड होता है 4, क्योंकि कोड मैंने पिछली यूनिट में, पिछले वीडियो में बताए थे। अब शताब्दी, शताब्दी कौन सी है भाई, शताब्दी है यहाँ पर सन 2000, 2000 का कोड होता है 6, ठीक है। प्लस वर्ष, वर्ष बोले तो अंतिम 2 अंक 2001 तो 01, प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष 01 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लीप वर्ष आ गया, बटे 7। इसको हल करना है, इसको हल करोगे तो यहाँ देखिए 10 और 4 14, 1 15 और 7, 15 और 6 21, 15 और 6 21 में भाग लगा 7 का, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पता करना है 0 को क्या हम कहते हैं, क्योंकि हमने वार का कोड बताया था, 0 को शनिवार कहते हैं, तो 0 को शनिवार कहते हैं। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, रविवार। तो एक दिन क्या कर रहा है, तो वास्तव में ओरिजिनल में तो शनिवार आ रहा है, लेकिन यहाँ इसने रविवार बता दिया, मतलब एक दिन आगे बढ़ करके इसने बताया है। तो हमारे इसका जो निकालेंगे उसको भी एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे 10 मार्च। अब यहाँ देखिए सूत्र में तारीख 10 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस 2000 का कोड, अच्छा महीने का कोड हो गया, फिर शताब्दी 2000 का कोड 6 प्लस वर्ष 10 प्लस 10 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 2 बट्टे आ जाएगा आपका 7। तो 10 और 4 14 और 6 20, 20 और 10 30 और 2 32, तो ये 32 आ गया। तो 32 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 7, ध्यान दीजिए ये 32 है, 32 में 7 का भाग लेंगे, 7 चौक 28, शेषफल बच गया कितना, शेषफल बच गया यहाँ पे 4, ये 4 शेषफल बच गया। तो आप बताइए शेषफल 4 है तो 4 को क्या कहेंगे, 4 को हम कहेंगे, क्योंकि 0 को, ये ध्यान रखना 0 1 2 3 4 5 6, तो ये शनिवार से स्टार्ट होता है, शनिवार रविवार सोमवार फिर मंगलवार फिर बुधवार, तो 4 को हम कहेंगे बुधवार, 4 को क्या कहेंगे, बुधवार। अब ओरिजिनल में यहाँ आया था शनिवार, शनिवार से एक दिन आगे बढ़ करके रविवार हो गया, एक दिन ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो यहाँ हमारे वास्तव में आंसर क्या आ रहा है, बुधवार, लेकिन इस सवाल के हिसाब से एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, बुध के बाद में गुरुवार, तो इसलिए ये गुरुवार आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक तरीका होता है। जो दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आज का, यहां ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखिए आपको पहले आज वर्तमान पे तो चर्चा करनी ही है, वर्तमान आज है, तो आज यानी कल से 2 दिन पूर्व, मतलब पीछे की तरफ जाना है, तो यहां आ गया आपका बीता हुआ कल, क्योंकि कल से 2 दिन पूर्व, ये कल है, कल से 2 दिन पूर्व, तो 1 ईयर 2 दिन पूर्व, इस दिन क्या बताया, मंगलवार, तो यहां पर ये मंगलवार है,
मंगलवार। ठीक है, तो इसने बोला है कल के 2 दिन बाद, कल बोलो तो ये आने वाला कल, कल, और कल के 2 दिन बाद बोलो तो 1 और 2, ये लो, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो अब आप सोचिए आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप मंगल के बाद में यहां आ जाएंगे, मंगल के बाद में बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और फिर सोमवार। तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करना है। आपको वर्तमान लेकर के चलना है, क्योंकि इसने पूछा है कल से 2 दिन पूर्व, तो आज तो बनाइए आप, वर्तमान तो बनाइए, वर्तमान आज हो गया, आज यानी आज से, मतलब आज से पहले कल हो गया, बीता हुआ कल, कल से 2 दिन पूर्व, 1 और 2 दिन पूर्व क्या बताया, मंगलवार है। तो कल के, ये कल के 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद में कौन सा वार होगा, तो यहां मंगल है, तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार, तो ये सोमवार आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आज से 3 दिन पूर्व। अब यहां पर वही बात है, ये आज वर्तमान आपको बनाना पड़ेगा, आज से 3 दिन पूर्व, यहां से 3 दिन पूर्व बोले तो यहां से 1, 2 और ये 3, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो ये यहां पर आप सोचिए ये शुक्रवार, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये आ गया शुक्रवार था। तो आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद 1 और ये 2, 1 दिन ये, और आज से 2 दिन बाद 1 और 2 दिन बाद में कौन सा वार होगा, तो आप सोचिए यहां से शुक्र के बाद में शनि, रवि, सोम, फिर उसके बाद में मंगल और बुध, तो यहां वार जो रहेगा वो रहेगा बुधवार। ये आपको ध्यान रखना है, तो यहां बुधवार, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आ जाएगा। वर्तमान को आपको लेके चलना है, आज को, फिर उसमें चाहे भूतकाल दे चाहे भविष्य काल दे, आने वाला कल या बीता हुआ कल, उसके हिसाब से पूर्व की बातें पीछे की ओर जाना है और आगामी तो आगे की ओर जाना है। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो सवाल है इसमें साफ कहा गया है लीप शताब्दी। अब लीप वर्ष का पता करना है, तो जो सन दिया हुआ होता है उसमें 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष होता है, और अगर लीप शताब्दी है उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप शताब्दी होगी। तो आप इनमें देख करके देखिए कि 400 का भाग किसमें पूरा जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं है, इसमें भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं है, इसमें जा रहा है, 4 का भाग पूरा पूरा 2000 में जा रहा है, तो इसलिए ये लीप शताब्दी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, यहां ध्यान देना है, किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार है, तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो देखिए यहां महीना सेम है, 5 तारीख, 5 तारीख को आपने बुधवार बता दिया, क्या बता दिया, बुधवार बता दिया, तो 28 तारीख को, कितनी को, 28 तारीख को कौन सा वार होगा, 28 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि टोटल 28 में से आपको 5 माइनस करने हैं, क्योंकि महीना सेम है, तो 5 तारीख से 28 तारीख के बीच में टोटल दिन कितने हो गए, 28 में से 5 घटाए तो यहां आता है आपका 23 दिन, तो 23 में आप 7 का भाग लगाइए, 7 तिया 21 और बच गया शेषफल 2, तो 2 शेषफल आ गया, तो 2 दिन आगे चलना है, कहां से, बुधवार से, बुध के बाद में गुरु और शुक्र, तो ये आ जाएगा शुक्रवार, क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा, तो यहां शुक्रवार ये रहा, ये इसका फाइनली आंसर है। ऐसे नहीं होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार नहीं हो रहा है तो आप किस प्रकार करेंगे, इन सवालों को करने के लिए आप सीधा यहां से पूरी तारीख भी लिख सकते हैं। कैसे, यहां देखिए आप 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 18 19 सॉरी 19 फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब ये तो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 5 तारीख को यहाँ क्या बताया गया है। 5 तारीख को यहाँ बुधवार है, ये बुधवार 5 तारीख को है। तो अब यहाँ से आपको काउंट करना है सीधा सीधा। बुध के बाद में देखिए गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, क्या आ गया? शुक्रवार। ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, जो हमने वैसे ही निकाल लिया था, ये शुक्रवार आ गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है। अगर वही महीना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगर माह का पहला दिन शनिवार है, माह का पहला बोले तो 1 जनवरी, किसी भी महीने का जनवरी की बात नहीं है, 1 तारीख, ये बात कीजिए 1 तारीख। 1 तारीख को क्या बताया इन्होंने? 1 तारीख को शनिवार है, 1 तारीख को शनिवार है। तो 17 से आगे 3 गिनने पर, तो ये 17 और 17 से आगे 18 19 और 20, ये 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा? तो 20 तारीख को वार पूछा है, 20 का वार क्या होगा? 20 का वार आपको बताना पड़ेगा। अब 20 तारीख के वार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान देना है। 20 तारीख के वार के लिए आप क्या करोगे कि टोटल 20 में से 1 घटा दो। यहाँ 20 माइनस 1, क्योंकि 20 तारीख अंतिम तिथि है, स्टार्टिंग तिथि 1 है, 20 में से 1 गया तो 19 दिन। तो 19 दिनों में आप 7 का भाग लगाओ। 19 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, बच गए कितने? 5। तो 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने दिन? 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 5 दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं? किस वार से? शनिवार से। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो शनिवार के बाद में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इसका फाइनली आंसर गुरुवार रहेगा। क्या रहेगा? गुरुवार रहेगा। ध्यान देना है, अगर महीने का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से आगे 3 गिनने पर कौन सा वार होगा? तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 तारीख, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो कुल मिला के 1 तारीख को इन्होंने 1 तारीख को शनिवार बताया। 1 तारीख को क्या बताया है? शनिवार। आपके सवाल में 1 तारीख को शनिवार बताया गया है। तो शनिवार के बाद में देखिए, शनिवार के बाद में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। तो इसका आंसर क्या है? गुरुवार। ये देखिए, ये गुरुवार। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया है कि आप 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में कुल दिन कितने हैं, वो 19 दिन आगे 19 दिनों को निकाल करके 7 का भाग देंगे, जितना शेष फल बचेगा उतने दिन आगे बढ़ करके भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ 1 से 20 तारीख के बीच में, तो 1 तारीख को शनिवार था तो 20 तारीख को क्या होगा, तो यहाँ से आप काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे, अगला आपका सवाल है, सोनल का जन्म 15 अगस्त को। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ है सोनल, ये बालिका है सोनल, और सोनल का जन्म दिया हुआ है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, तथा गरिमा का जन्मदिन। अब दूसरी बालिका है गरिमा, गरिमा का जन्मदिन है 25 जून को, 25 जून को दिया हुआ है, 25 जून को पड़ता है। सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त और गरिमा का 25 जून को पड़ता है।
यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को, अब गरिमा का 25 जून को क्या वार बता दिया इन्होंने, बुधवार बता दिया। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को है और गरिमा का जन्मदिन 25 जून को, और 25 जून को क्या है, बुधवार है। तो उसी वर्ष सोनल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। अब आपको यह ध्यान रखना है 25 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कुल दिन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जून के बाद में जुलाई अगस्त, यहां से 25 जून से लेकर के 15 अगस्त तक कितने दिन आ रहे हैं, और फिर जो दिन आ रहे हैं उसमें 7 का भाग लगाना है, और जितना शेषफल आता है उतने दिन आगे की ओर बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहां ध्यान देना है, ये आपका 25 जून, अब आपको बताया हुआ है 25 जून को क्या है, बुधवार है। अब आपको 15 अगस्त निकालना है, 15 अगस्त, अब 15 अगस्त साल वही है, इस दिन का वार आपको पता करना है। तो आप सीधा सीधा यहां देखिए, ये 25 जून, अब जून में टोटल दिन कितने होते हैं भाई, 30, ये 30 में से आप 25 माइनस करेंगे तो 5 दिन तो जून के हो गए। फिर जुलाई, जुलाई के पूरे 31, जुलाई के पूरे कितने हो गए, 31 दिन, और अगस्त, अगस्त के 15, क्योंकि 15 अगस्त को बात हो रही है, तो अगस्त के पूरे 15 दिन ये हो गए। इन सबको जोड़ दो तो ये कितने हो गए, 5 5 10, 1 11 का 1, फिर ये 3 1 4 1 5, 51 दिन आ गए। ठीक है, अब 51 दिन आ गए तो आपको 51 में भाग लगाना है 7 का, 7 7 गुण 50, ये गुण 50, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 2 शेषफल आ गए, कितने आए, 2 शेष आ गए, ध्यान रखना है। अब 2 शेष आए तो आपको पता है ऐसे सवालों को करने के लिए 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, बुधवार से 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो बुध के बाद में ये गुरु और ये शुक्र, ठीक है, क्या रहेगा, शुक्रवार, शुक्रवार। तो देखिए यहां पर कहा है, ये रहा शुक्रवार, आपका फाइनली आंसर आ चुका है। मतलब आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों थोड़ा चाय पी लेते हैं, ठंडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, चलो चलते हैं आगे। तो ये सवाल था आपका, सोनल का जन्मदिन, सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को है और गरिमा का जन्मदिन 25 जून को, और 25 जून को बताया गया है, यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को है, अब जन्मदिन 25 जून को हुआ है और वो 25 जून का क्या वार बता दिया, बुधवार है, तो बताइए सोनल का जन्मदिन उसी साल किस वार को पड़ेगा। तो ये वार आपको इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 25 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में टोटल जो दिनों की संख्या है वो यहाँ से 51 दिन आ रहा है, 51 में आपको 7 का भाग लगाना है, जितना पूरा पूरा जाता है वो तो ठीक है, जो शेषफल आता है उतने दिन आगे बढ़ जाना है। तो शेषफल 2 आ गया, तो बुध के बाद में गुरु और शुक्रवार, तो यहाँ फाइनली आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। चलिए आगे देखिए, 7 जून 1999 को बुधवार था, तो बताओ 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा। देखिए ध्यान देना है, यहां 7 जून 1999 और 15 अक्टूबर 1999, तो ये आ गया आपका 7 जून 1999 को वार बता दिया इन्होंने, बुधवार, ठीक है। अब आपको निकालना है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा। इसके लिए फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि 7 जून से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में टोटल दिन कितने होंगे। तो जून में टोटल दिन होते हैं 30, और 30 में से 7 घटा दो आप, तो ये 23 दिन तो आपके जून महीने के हैं। कितने दिन, 23 दिन,
जून के। फिर जुलाई, अब जुलाई तो पूरा बीच में आ रहा है तो पूरा काउंट होगा इसमें। जुलाई के दिन आ गए 31। फिर अगस्त, अगस्त की बात करूं तो अगस्त के अंदर टोटल दिन कितने हो गए? अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, ये 31 दिन। फिर इसके बाद में जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, ये सितंबर। सितंबर में पूरे के पूरे 30 दिन रहेंगे। फिर आगे चले 15 अक्टूबर। अब 15 अक्टूबर की बात की जा रही है, 15 अक्टूबर। अब 15 अक्टूबर की बात की जा रही है तो 15 अक्टूबर को देखिए, ये 15 दिन ही काउंट होंगे क्योंकि अक्टूबर के केवल 15 दिन काउंट होंगे। तो यहाँ देखिए 3 1 4 5 5 10 की जीरो हासिल का लगा 1, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, 130 दिन आ गए। टोटल दिन कितने आ गए? 130 दिन। अब 130 में 130, 130 में भाग लगाओ 7 का, 7 एकम 7, ये लो बच गया कितना? 6, उतारा ये 0, तो क्या आ गया? 7 तो 8 56, 8 बार में ये 56, ठीक है। और यहाँ हो गया आपके 4 शेषफल आ गया। शेषफल कितना आया भाई? ये शेषफल आ गया, शेष आ गया 4। तो 4 शेषफल आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 4 दिन आगे खिसकना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ बुध के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा? रविवार। ठीक है दोस्तों, ये तरीका मैंने बता दिया है आपको। इस प्रकार के सवालों को आपको करना है। अगर ये तरीका नहीं आता है तो मैंने वो तरीका भी बताया, 7 जून 2002 को तारीख के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 7 जून 1999। अब सूत्र में क्या होगा? सबसे पहले तारीख, तो 7 तारीख प्लस जून का कोड। जून का कोड के लिए आपको पता करना पड़ता है कैसे? 144 025, तो 5 होगा क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का 5 होगा। तो +5 प्लस 1900 का कोड 0 प्लस 99 का 99 प्लस 99 में अगर आप भाग लगाएंगे 4 का तो 24 बार पूरा जाएगा, 24 चौक 96, तो ये 24 और बटे में ये 7। कुल मिलाकर के हमारा सूत्र क्या है? सूत्र ये कह रहा है कि यहाँ आपको ध्यान रखना है, तारीख जो आपके सवाल में दी हुई है, तारीख देखिए, तारीख कितनी है? 7 जून। 7 जून, जून 7 है, 7, और जून महीने का कोड जो है वो है 5, क्योंकि हमारे पास 144 025, तो 5 हो गया जून महीने का कोड। 1900 का कोड, जो शताब्दी 1900 है उसका कोड होता है 0। फिर अंतिम 2 अंक वर्ष 99, तो ये 99। अब 99 में 4 का भाग देंगे, जितनी बार पूरा पूरा जाता है वो लिखेंगे। यहाँ पे तो 24 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 24 हमने लिख दिया। अब इन सबको जोड़ना है, 99 और ये हो गया 5, 104, 128, 128 और 7, 128 में 7 जोड़ेंगे तो 135, 135 में भाग लगाना है 7 का, 7 एकम 7, बच गया कितना? 6, 7 नाम 63, ये 63, बच गया कितना? 2, तो 2 शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। तो आपको क्या करना है? 2 शेषफल आ गया तो 2 को हम वार के कोड में क्या कहते हैं? 0 को शनिवार कहते हैं, 1 को रविवार कहते हैं और 2 को सोमवार कहते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है? सोमवार। अब यहाँ ओरिजिनल में बुधवार दिया हुआ है, सोमवार से कितना दिन आगे खिसक रहा है? 2 दिन, क्योंकि सोमवार हमारे तो सोमवार आ रहा है और यहाँ झूठ दिया हुआ है बुधवार। तो आप ध्यान दीजिए, सोम के बाद में मंगल और बुध, 2 दिन आगे खिसकना पड़ेगा, अर्थात आपका यहाँ फाइनल आंसर आएगा, वहां से 2 दिन आगे खिसकना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं कितनी तारीख का है, ये है 15 अक्टूबर का। ये 15 प्लस अक्टूबर का कोड 144 025 036 146, तो ये 1 अक्टूबर, नवंबर, 1 अक्टूबर का कोड आ गया 1, ठीक है। फिर अक्टूबर के बाद में 1900 का कोड आ गया आपके 0 प्लस 99
प्लस 24 बट्टा 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया 124 और 15, 124 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 139 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 7 एकम 7, ये 7 बच गया कितना 6, तो यहाँ उतारे 9, तो 7 नाम 63, 9 बार में, और ये 63 बच गए कितने 6 शेषफल आ गया। तो 6 को क्या कहते हैं हम, 6 को हम कहते हैं शुक्रवार, 6 को क्या कहते हैं शुक्रवार। अब शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 दिन यहाँ झूठ बोला गया था। शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, तो देखिए देखिए क्या आ रहा है आपके, ये रविवार, ठीक है। मतलब अपने शेषफल आ गया 6, शेषफल कितना आ गया 6, और 6 वार का कोड होता है शुक्रवार का, शुक्रवार का कोड होता है। तो यहां आपके पास जो आंसर आया था वो 2 आया था, और 2 को हम क्या कहते थे सोमवार। तो सोमवार से 2 दिन आगे बढ़कर के इसने बताया था बुधवार, सोम के बाद में मंगल और बुध, तो यहां पर भी 2 दिन बढ़ना पड़ेगा। अपने पास आ रहा है शुक्रवार, शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, तो इसका फाइनली आंसर ये रविवार हो गया, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपका देखिए, यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 1 फरवरी 1960 को क्या बता दिया बुधवार, 1 फरवरी 1960 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1960 को क्या वार होगा। तो दोस्तों जरा ध्यान देना है, फरवरी महीना 1960, मतलब पहले तो ये देखिए 1960 कैसा ईयर है, ये लीप ईयर है, अर्थात अधिवर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी में जो दिन होते हैं वो टोटल 29 होते हैं, तो 29 में से 1 हटा दो तो 28 दिन तो फरवरी के हो गए। ये फरवरी के दिन हो गए टोटल 28, क्योंकि टोटल दिन होते तो लीप वर्ष में कितने होते हैं, लीप वर्ष में आपके 29 दिन होते हैं, 29 में से 1 घटाया तो यहाँ 28 रह गया। और मार्च के सीधे सीधे 3 दिन काउंट कर लो, क्योंकि 3 मार्च को 3 दिन काउंट कर लो, तो मार्च ये टोटल हो गया 31, 31 में आपको भाग लगाना है, 31 में भाग ये देखिए, ये 31 में आपको भाग लगाना है 7 का, तो 7 चौक 28, शेषफल रह गया कितना 3। अब 3 शेषफल रह गया, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 दिन आगे मूव करना है, 3 दिन आगे खिसकना है। तो बुध के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा शनिवार, ये रहा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत शानदार तरीके से आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कैलेंडर यूनिट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इनसे बढ़कर कोई सवाल नहीं होंगे। अगर आपको कहीं समस्या क्रिएट हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हमें सर इस सवाल को दोबारा समझाइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपके हर एक समस्या का समाधान मेरे पास है। तो दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।